अच्छा, एक वर्ड की फाइल और मैंने इसी एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करने की एग्जाम्पल, इंडिविजुअल अगर एप्सिलॉन प्रोडक्शन को समझ लेंगे तो किसी कलेक्टिव एग्जाम्पल के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखें, ये ग्रामर है जिसमें हमने स्टार्टिंग वेरिएबल लगा दिया शुरू में। अब देखें सबसे पहले इन्होंने क्या रिमूव करने की कोशिश की है, बी ड्राइव एप्सिलॉन। आप इस ग्रामर पे फोकस करिए, आंसर पे फोकस नहीं कीजिएगा। इस ग्रामर में मुझे बताएं कि राइट साइड पे बी कितनी जगह पे आया हुआ है। सिर्फ एप्सिलॉन प्रोडक्शन समझ लें, उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन समझ लेंगे और उसके बाद यूजलेस प्रोडक्शन समझ लेंगे तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करें, फिर यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करें और फिर आपने रिमूव करना होता है यूजलेस प्रोडक्शन। अगर ये 3 स्टेप कर लें, मतलब ये तीनों चीजें ना हो आपके सिस्टम में, तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना 2 मिनट का काम है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करना सीख रहे हैं। इस ग्रामर में मुझे बताइए कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले बी को रिमूव करें, बी में एप्सिलॉन है। मुझे बताइए बी राइट साइड पे कितनी जगह पे आया हुआ है, 2 जगह, 2 जगह पे। ठीक है, अच्छा बी जो राइट साइड पे आया हुआ है वो तो सही है, लेकिन क्या बी सिर्फ एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है या कुछ और भी कर रहा है? बी सिर्फ एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है, कुछ और भी जनरेट कर रहा है? स्मॉल बी भी जनरेट कर रहा है, इसका मतलब है बी को सिस्टम में रहना है। अगर बी सिर्फ एप्सिलॉन जनरेट कर रहा होता तो मैं उसको खत्म कर देता। क्यों खत्म कर देता? क्योंकि बी के जब रिप्लेस कर दूंगा सब जगह तो एप्सिलॉन की जगह पे खत्म कर दूंगा। लेकिन बी चूंकि एक और चीज जनरेट कर रहा है तो बी को सिस्टम में रहना पड़ेगा। अब आते हैं वापस, इस रूल को एक दफा विद बी लिखें और एक दफा विदाउट बी लिखें। इस रूल को एक दफा विद बी और एक दफा विदाउट बी। तो देखें ए बी और ए लिख दिया हमने। क्लियर? क्लियर? ठीक है, अब इस रूल को एक दफा विद बी लिखें और एक दफा विदाउट बी। क्यों? क्योंकि बी सिस्टम में मौजूद है। तो बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, बी के बगैर जब कोई चीज लिखी जाएगी तो वहां पर क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। इज इट क्लियर? ए के साथ एप्सिलॉन आ गया। इनिशियली ए के साथ एप्सिलॉन नहीं था, लेकिन चूंकि आपने चेंजेस ऐसे किए हैं कि ए के साथ क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कि बी के बगैर जब लिखा तो बी के बगैर लिखने में वहां पर सिर्फ एप्सिलॉन बज रहा है। तो हो सकता है कि इनिशियली आपकी ग्रामर में किसी चीज के बाद एप्सिलॉन ना हो, लेकिन बाद में आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप आप यही रखेंगे कि आप हमेशा रिमूव करेंगे एप्सिलॉन प्रोडक्शन को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब चूंकि आपके सिस्टम में, अब ये ग्रीन का मतलब है मैंने यहाँ से एप्सिलॉन रिमूव कर दिया। ठीक है, इस ग्रीन का मतलब है ये रिमूव कर दिया, रेड का मतलब है आपने भी इंसर्ट किया। ठीक है, अब बी के साथ तो एप्सिलॉन खत्म हो गया, लेकिन ए के साथ क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो आप आगे बढ़ने से पहले इस एप्सिलॉन को भी रिमूव करेंगे। सही हो गई बात? इनिशियली आपको एक एप्सिलॉन नजर आ रहा था, लेकिन आपने जब चेंजेस किए तो एक और एप्सिलॉन आ गया, तो आप इसको भी खत्म करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो सिंबल रिमूव हो रहे हैं वो ग्रीन में है, जो सिंबल ऐड हो रहे हैं वो क्या है, रेड में। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद हमने क्या किया, अब हम देखते हैं ए कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ए एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, बस। अब हमें क्या करना है, इस रूल को एक दफा विद ए और एक दफा विदाउट ए लिखना है। तो अगर मैं इस रूल को एक दफा विद ए लिख दूं तो ये तो ए ऐसे आ जाएगा। अब ए एस ए, तो एक दफा इस ए को इग्नोर करें, एक दफा इस ए को इग्नोर करें और एक दफा दोनों को एक साथ करें। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बना लें। तो देखें एक दफा हमने इसको इग्नोर किया तो ये ऐसे हो गया, फिर जब इसको इग्नोर किया तो ये हो गया ए एस, और जब दोनों को इग्नोर किया तो क्या हो गया, ओनली एस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बड़ी सिंपल सी बात है ये। ठीक है, जितनी भी चीजें बन रही हैं आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये एप्सिलॉन प्रोडक्शन की 2-3 एग्जाम्पल काफी है। जब एक बड़ी एग्जाम्पल करेंगे तो जब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट कहलाता है जो कि मैं आपको बताता हूँ, वो कहलाता है यूनिट प्रोडक्शन का। यूनिट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यूनिट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यूनिट प्रोडक्शन होती कैसी है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं जरा स्लाइड्स खोल लूँ। वो रूल जो सिंगल वेरिएबल को ड्राइव कर रहे हो, वो रूल जो सिंगल वेरिएबल को ड्राइव कर रहे हो वो कहलाते हैं यूनिट प्रोडक्शन। मतलब क्या है, वेरिएबल वेरिएबल ये देखें, ए ड्राइव ओनली बी, बी ड्राइव ओनली सी, सी ड्राइव
ओनली डी। अब डेफिनेटली आप बोलेंगे सर ऐसा कौन सा बंदा है जो ये रूल बनाता होगा, तो जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट ग्रामर के अंदर हो सकता है एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करने की वजह से हमारी ग्रामर के अंदर यूनिट प्रोडक्शन आ जाए। यूनिट प्रोडक्शन क्या है? दोनों तरफ वेरिएबल हो सिंगल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिंगल वेरिएबल होता ही है, राइट साइड पे भी सिंगल वेरिएबल हो, वो कहलाता है यूनिट प्रोडक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है, अब ये बोले आप सर ये कौन बनाता होगा, बी अपने आप को ड्राइव कर रहा है सिंगल, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इनिशियली हो सकता है आपकी ग्रामर में ऐसा ना हो, लेकिन ड्यू टू द चेंजेस ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन ऐसा कुछ हो जाए। समझ गया मेरी बात? कि इनिशियली हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन आप जो चेंजेस करते हैं, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया था कि सर वो ए भी 2 दफा आ गया बी ए, तो वो ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली जो ग्रामर बना रहा है वो इस तरह से नहीं बनाएगा, लेकिन जब आप चेंजेस कर रहे होते हैं एप्सिलॉन प्रोडक्शन के, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको यूनिट प्रोडक्शन भी मिल जाए और ये वाली प्रोडक्शन भी मिल जाए। ये प्रोडक्शन कहलाती है यूजलेस, कि एक बंदा अपने आप को ड्राइव कर रहा है, यूजलेस। डेफिनेटली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, चेंजेस के बाद ऐसा हो सकता है। तो यूनिट प्रोडक्शन भी आपने रिमूव करनी है। यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपने एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करनी होगी, आप डायरेक्ट यूनिट प्रोडक्शन पे नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ मैं आपको यूनिट प्रोडक्शन की। ठीक है, कैसे करते हैं वो आपको यहाँ समझ में आता है। ठीक है, ये आपकी ग्रामर है। अब मुझे बताएं इसमें कितने यूनिट प्रोडक्शन है। तो सर एक यूनिट प्रोडक्शन ये है, एक यूनिट प्रोडक्शन ये है, एक यूनिट प्रोडक्शन ये है, बाकी कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। इसमें 3 यूनिट प्रोडक्शन है। कितने? 3। मतलब एस नॉट एस को ड्राइव कर रहा है, एस एस वन को कर रहा है और एस टू को कर रहा है। तो ये बात समझ में आ गई यूनिट प्रोडक्शन की, कि वेरिएबल के राइट हैंड साइड पर एक ही मेंबर होगा वेरिएबल में, टर्मिनल में नहीं, वेरिएबल में, तो वो कहलाती है यूनिट प्रोडक्शन। हमें इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है भाई, S1 की वैल्यू उठा के यहाँ लिख दो, पूरी S1 की वैल्यू उठाओ राइट साइड से और यहाँ उठा के लिख दो। सिंपल सा तरीका। S2 की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर लिख दो। समझ में आई? यही होना चाहिए ना यार भाई। एक तरीके से इसका फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, तो देखें S1 की वैल्यू उठाओ, क्या है? S1 भी ए बी ए पी, तो यहाँ लिख दो। ये देखो स्क्रीन पे देखना, ये देखें, ये इतना जो पोर्शन है बेटा, इतना जो पोर्शन है, ये S1 की वैल्यू है। देखो एज इट इज है। सही कह रहा हूँ गलत? जी समझ में आया? इसी तरीके से S2 की वैल्यू ये रही, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें S2 की ये उठा ली। अब देखें ना, अगर ऐसे लिखा हुआ हो A ड्राइव B, तो और मुझे B को खत्म करना है, तो डेफिनेटली मैं B की वैल्यू उठा के लिख दूंगा। B की वैल्यू ये है, तो मैं क्या करूंगा, मैं A से बोलूंगा तुम डायरेक्ट ड्राइव कर लो, तुम B पे जा ही क्यों रहे हो। समझ गए? क्योंकि A से B पे जाओ और B से B का काम करो, तो एक स्टेप फालतू में गया ना, तो A से डायरेक्ट B वाला काम करवा लो। क्लियर? रिपीट होने वाले खत्म हो जाने के अलावा आप A से वेरिएबल B पे जाएं और B से B का काम करवाएं, तो A से डायरेक्ट B वाला काम असाइन कर दें, कि हमें मना थोड़ी कर रहा है। लॉजिक तो यही बनती है ना यार, कि आपको बंदे ने एक काम दिया, आप वो काम किसी और से करवा रहे हैं। टीचर ने असाइनमेंट दिया, आप वो किसी और से करवा रहे हैं। टीचर ने क्विज दिया, आप किसी और से करवा रहे हैं, तो टीचर डायरेक्ट उसी से ना करवा ले जो कर रहा होता है क्विज। तो ये लॉजिक है। अब तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, अच्छे से समझ में आ गई होगी। सही है ना? या और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाऊं इसकी कोई? समझ में आ गई सबकी ये बात? चलिए उस एग्जाम्पल पे भी देख लेते हैं, वो जो दूसरी स्लाइड हमारी चल रही है। मैं मिक्स करके इसलिए चला रहा हूँ कि ताकि उसमें भी कोई सवाल हो या इसमें भी कोई सवाल हो, तो आप उसका जवाब या सवाल मुझसे पूछ लें हाथ के। अब देखें यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ ठीक है, ये स्टेप मैं परफॉर्म कर चुका था और आप लोग भी साथ थे, हम लोग ये स्टेप परफॉर्म कर चुके हैं। ये ग्रीन वाला एप्सिलॉन नहीं है। अब मुझे बताइए इसमें राइट साइड पे कितनी यूनिट प्रोडक्शन है, काउंटिंग करके बताएंगे कितनी यूनिट प्रोडक्शन है।
1 2 3 4, 4 यूनिट प्रोडक्शन है, 4 है ना। देखें ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन है, एक ये यूनिट प्रोडक्शन है, एक ये यूनिट प्रोडक्शन है, एक ये यूनिट प्रोडक्शन है। सिंपल ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये एस नॉट है, ठीक है। अच्छा, अगर एस अपने आप को ड्राइव कर रहा है, कोई वेरिएबल अपने आप को ड्राइव कर रहा है वो यूनिट प्रोडक्शन ही लेकिन वो यूजलेस है, तो आप उसको खत्म कर दें। देखें तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से एस को खत्म कर दिया, ठीक है। एस अपने आप को ड्राइव कर रहा है तो उसको कोई फायदा नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब 3 बची, समझ आ गई बात कि कोई वेरिएबल अगर अपने आप को दोबारा सिंगल में कॉल कर रहा है, सिंगल का मतलब ये होता है कि साथ में कुछ और नहीं है, तो फिर आप उसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जी, ये बात समझ में आई? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इस पे आते हैं, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो एस नॉट ड्राइव एस, तो अब क्या किया, ये देखें जो भी एस की वैल्यू थी वो आप उठा के यहाँ लिख दें। एस की वैल्यू ये है, ये देखें, ये पूरी उठा के हमने यहाँ लिख दी। देखो ए एस ए बी ए एस। सही है, सही है, सही है। ये देखिए उठा के लिख दी। और चूंकि इसको यहाँ इंसर्ट किया है तो ये जो ग्रीन वाली वैल्यू है यहाँ से खत्म हो गई है, ठीक है। समझ में आ गई बात? जवाब दीजिए भाई, ठीक है। अब एस नॉट एस रिमूव हो गया। अब आ जाए, क्या रहता है इसमें? इसमें रहता है ए ड्राइव बी और ए ड्राइव एस। तो बी की वैल्यू क्या है? स्मॉल बी, देख रहे हैं आप। तो यहां पर हमने ए बी की जगह पे स्मॉल बी लिख दिया। ये देखें, ये स्मॉल बी लिख दिया। चूंकि यहाँ स्मॉल बी लिखा है तो यहाँ से कैपिटल भी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हमें कौन सी रहती है? ए ड्राइव एस। यहाँ से बी खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ से बी खत्म हो गया। तो ए ड्राइव एस, तो एस की वैल्यू लिखते हैं उठा के। एस की वैल्यू क्या है? ऊपर देख लें एस की वैल्यू क्या है, उसको उठा के यहाँ पर लिख दें और एस खत्म कर दें। समझ में आ गई ये बात? आसान है ये वाली बात, ठीक है। सिंपल उन वैल्यूज को उठा के लिख देना है। तो ये हमारी दूसरी स्टेप भी हो गया। तो पहला स्टेप हमारा क्या था? स्टार्टिंग सिंबल को रिमूव करें बेटा, मतलब उसकी जगह पे कोई नया लगा दें। दूसरा स्टेप हमारा क्या था? दूसरा स्टेप हमारा था कि हम एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा ये है कि हम यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं और साथ में यूजलेस को भी, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब ये जो आखिरी स्टेप है ना, ये बड़ा आसान है। मतलब अगर यहाँ तक आपने कर लिया, मेक श्योर कर लें कि आपकी ग्रामर में, फर्स्ट करिए मैं आपको सवाल ही ऐसा दूं कि जिसमें आपकी ग्रामर में कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं हो और कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं हो और स्टार्टिंग सिंबल भी कॉल ना हो रहा हो, तो अब आप यहाँ तक खुद लेके आए या सवाल आपको ऐसे मिले, दो अलग अलग बात है। अगर सवाल ऐसे नहीं मिलता तो आपको इस फॉर्म में लेके आना है, और अगर सवाल ऐसे मिलता है तो ये आपकी गुड लक है कि भाई आपको कम काम करना पड़ेगा। अब ये जो फॉर्म है, गौर से देखें, इसमें कहीं पर भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, कहीं पर भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है, हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल जो है राइट साइड पे कहीं नहीं आ रहा है, कोई भी यूजलेस प्रोडक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? सही है बेटा, वेरीफाई कर लें। अब जो है ना, ये आखिरी स्टेप सबसे आसान स्टेप। आप बस क्या करें कि जहां जहां आपके टर्मिनल लिखे हुए उनको सिंगल वेरिएबल असाइन कर दें। अब मैं आपको, अच्छा जरूरी नहीं है कि मेरी फॉर्म और इसकी स्लाइड वाली फॉर्म सेम बने, होनी चॉम्स्की चाहिए, होनी चॉम्स्की चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें, मैं मैं देख लेता हूँ वैसे इन्होंने क्या किया हुआ है, लेकिन ये देखें इन्होंने नहीं किया हुआ, मैं कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एस नॉट लिखा। अब देखें ये S1 है और ये B है। मुझे बताएं कोई वेरिएबल है जो B ड्राइव कर रहा हो? या सबसे पहले आप ये करें कि आप सबसे नीचे जाएं और आप अपने वेरिएबल्स को जो A और B हैं उनको दो वेरिएबल से ड्राइव करवा दें। नए वेरिएबल ले लें, TA, टर्मिनल A का A और टर्मिनल B का B, ठीक है भाई।
ये हो गया। अब ऊपर चलते हैं, ठीक है, जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी वो काम कर लेंगे। ये देखें एस नॉट। अब मुझे बताइए एस वन वेरिएबल है, एस वन वेरिएबल होता है ना, लेकिन बी वेरिएबल नहीं है, तो बी की जगह पे कौन सा वेरिएबल आ सकता है, टी बी, या इसको टी टी कह लें, एस इसको टी कह लें और इसको यू कह लें, टी ए टी बी, सही है। तो ये टी ए हो गया, जब इसको मैं एक सिंगल करना चाह रहा हूँ, टी यू, ठीक है। तो ये देखें एस वन डी, मुझे बताएं कि एस वन था और जैसे ही यहाँ पर एक टर्मिनल आया तो मैंने उसकी जगह पे उसका वेरिएबल लिख दिया टी, ठीक है भाई, सही है, ये बात समझ में आई सबके, हाँ या ना? इतनी बात कर रहा हूँ ओनली। अब आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है, ए तो वेरिएबल है, लेकिन बी जो है वो टर्मिनल है, तो बी का वेरिएबल कौन है, सॉरी ये यू है, ठीक है। बी का वेरिएबल कौन है, यहाँ पर बी का वेरिएबल कौन है, बी का वेरिएबल कौन है, यू, तो यहाँ पर भी मैंने यू लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्मॉल बी। क्या कोई वेरिएबल सिंगल टर्मिनल ड्राइव कर सकता है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कोई वेरिएबल सिंगल टर्मिनल ड्राइव कर सकता है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कोई वेरिएबल सिंगल टर्मिनल ड्राइव कर सकता है, यस, तो बस इसको लिखा रहने दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ है एस टू, एस टू बताएं ए का वेरिएबल कौन सा है, टी, ठीक है भाई। इसी तरीके से आगे आए, कैपिटल बी, बताएं ए का वेरिएबल कौन सा है, टी। इसी तरीके से, तो ये पहले वाली लाइन पे जरा फोकस करें और मेरी हेल्प करें कि मैंने ये काम सही किया है। बताइए, पहले वाली लाइन पे फोकस करके मुझे बताएं ये काम मैंने सही किया, गौर से देखें, ठीक है। तो इस लाइन में कहीं पर भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की जो रूल्स हैं वो मैं अवॉइड तो नहीं कर रहा। ये देखिए, दो वेरिएबल, ये दो वेरिएबल, ये सिंगल टर्मिनल, ये दो वेरिएबल, ये सिंगल, ये दो वेरिएबल, ये सिंगल टर्मिनल। इसका मतलब ये जो मैंने काम किया सही। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे पहुंचता हूँ और मैं क्या करूंगा, मैं एस से कहूंगा, जी ठीक है, आगे बढ़े, एस हो गया। अब आ जाए एस वन बी, तो एस वन लिखा और जहां पर मैंने बी आया तो मैं उसका वेरिएबल लिख दूंगा यू। फिर मैं आगे बढ़ा, ए और स्मॉल बी किस चीज का है, यू। फिर मैं आगे बढ़ा, स्मॉल बी हो सकता है। फिर मैं आगे बढ़ा, एस टू, ए किस चीज का है, टी का। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने लिखा बी और ए किस चीज का है, टी का, और फिर मैंने सिंगल ए को ड्राइव कर दिया। फिर मैं एस वन पे आया और मैंने एस वन से देखा कि भाई एस वन में एस वन है और बी क्या है, यू। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ा, ए है और बी क्या है, यू, और बी अपनी जगह पर है। फिर मैं आगे बढ़ा, ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ा और ए पे, और ए से ड्राइव किया। अच्छा, यहाँ पर अब समझिएगा, ये तीन चीजें आ गई, ठीक है, ए बी, गौर से देखिएगा, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ बेटा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ए तो लिख दिया, ए क्या है, टी, ऐसा ही है, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, सही है। तो ए तो हो गया टी। अब ये कैपिटल ए और बी, आप पीछे देखें कहीं पर मौजूद था ये ए बी, बन रहा था ना, इसकी जगह हमने क्या लिखा था, ए यू। तो बताएं ये ए बी किससे बन रहा था, लेकिन अगर मैं एस वन लिख दूंगा तो एस वन से एस वन यू भी बन सकता है और बी भी बन सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा, मैं ए बी के लिए एक नया वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ फर्ज करें सी। और अब अभी मैं बात कंप्लीट करता हूँ और सी को मैं फौरन से असाइन कर देता हूँ कि भाई तुम्हारा काम क्या है कि तुम ए बी जनरेट करना। अभी मैं इसको दोबारा से उस फॉर्म में ले आऊंगा, ठीक है। मैंने सी से बोला कि तुम ए बी जनरेट करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिंगल वेरिएबल चाहिए। मैं भी तुम्हें, आप लोगों को दोबारा बताता हूँ ये बात, ठीक है। और ए और बी क्या हो गया, टी और यू। अब मैं वापस इस पर आया और मैंने इससे कहा सी से कि तुम्हारी बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं बी की जगह पे लिख सकता हूँ यू। तो ये भी सिंगल हो गया और ऊपर वाली चीज भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल हो गई। अब देखें, टी सी दो वेरिएबल है और ए यू। मैं अभी आपको इसको एग्जाम्पल को क्लियर कर भी दूंगा। ये देखें, अब टी सी डबल वेरिएबल, सी से भी डबल वेरिएबल, ये दोनों मिलके हमारा वही काम कर रहे होंगे जो ए बी बन रहा था। देखें, टी से क्या आ जाएगा हमारे पास ए, सी से क्या आ जाएगा ए यू, ए से क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ए कह रहा हूँ,
टी यू, ठीक है। देखें टी से क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ लिख सकूं, क्या रहता है S2, पहले मैं S2 कंप्लीट कर दूं, S2 और A क्या है T, B A क्या है T और A, ये ऑलमोस्ट हमारा कैपिटल B पे आते हैं। कैपिटल B क्या है, कैपिटल B है स्मॉल b क्या था U और BA। अब ये दो चीजें हैं, तो इसके लिए मैं एक और नई चीज असाइन कर देता हूँ D, और D से कहता हूँ कि तुम वो काम कर लेना जो ये दोनों करने चाहिए। तो ये U, ये जो BA है, B क्या है B और A क्या है T। मैं अभी आपको इसको कंप्लीट बात बता देता हूँ कि ये हुआ क्या है, B और A की जगह पे क्या आ गया T आ गया और A आ गया। अब ये वाली चीज जरा गौर से देखें और फिर जो कंफ्यूजन होगी वो मैं दूर करता हूँ। ये देखिएगा, इस वाले रूल पे फोकस करेंगे, इस वाले रूल पे, फिर कोई सवाल होगा तो मैं जवाब देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, A से TC आया, जब अगर मैं डेरिवेशन की फॉर्म लिखूं TC आ गया, मुझे बताएं T से क्या बन रहा है, पीछे देख के बताएं T से क्या बन सकता है, A और C अपनी जगह पर है। अब बताएं C से क्या बन रहा है, TU, ऐसा ही है, TU बन सकता है, ऐसा ही है ना। अब A मैं थोड़ा दूर करके लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, A T से क्या बन सकता है दोबारा A, और U से क्या बन सकता है, U से नीचे देख के बताएं क्या बन सकता है, तो वही चीज बन गई जो ऊपर बन गई थी A B। तो इस तरीके से ये काम होता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आखिर में ना चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने में कोई मसला, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने में मसला नहीं है, ठीक है। मसला कहाँ पर है, यूनिट प्रोडक्शन एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करने में। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर कोई सवाल होता है तो मैं आपसे एक ही साथ, आप भी मुझसे पूछ लीजिएगा और मैं भी आपसे पूछ लूंगा। ये देखिए मैं आपको सबसे आसान एग्जाम्पल बताता हूँ इसकी। ये देखिएगा, अब ये ग्रामर जो है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई थी, ये वाली ग्रामर, ये ग्रामर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई थी। हम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ पर भी वो एग्जाम्पल को मैं मैप करने की कोशिश करूंगा। ये देखें, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एस नहीं है, ठीक है। अब ये देखेंगे तीन वेरिएबल हैं, जहां पर भी एक के बाद एक से ज्यादा चीजें हो तो वहां पर एक नया वेरिएबल असाइन कर दें। इन्होंने क्या किया, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने में इन्होंने क्या किया, ये देखें, जैसे ए ऐसे आया तो इन्होंने ए लिख के एस ए का काम A1 से करवा लिया और A1 को नीचे असाइन कर दिया कि भाई तुम ऐसे बन जाओ। क्लियर हो गई बात, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम कितने वेरिएबल रखने, दो रखने। तो देखिए ये A ऐसे लिखा हुआ था, तो जैसे ही A लिखा, अब चूंकि ये दो का ग्रुप था तो इसको किसी और वेरिएबल से डिजाइन करवाया A1, और इसको क्या कर दिया A1 ड्राइव ऐसे। ये तो बात समझ में आई सबके, ये बात समझ में आई। इसी तरीके से देखें, मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले जितने भी टर्मिनल्स हैं उनको आप वेरिएबल असाइन कर दें। तो देखें इन्होंने U को A असाइन किया हुआ है और कैपिटल B को B हुआ है। और जब यहाँ पहुंचे तो A की जगह पे U लिख दिया और B अपनी जगह पर है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये डबल है, चलता। अब यहाँ पर पहुंचते हैं दोबारा, फिर देखें A ऐसे लिखा हुआ है, तो A ऐसे की वजह से हमने क्या किया, A1 कर दिया और फिर U, A की जगह पे U लिख दिया। बाकी सब जो है वो आराम से हो जाएंगे। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जितने वेरिएबल यूज करना चाह रहे हैं कर लें, लेकिन जो रूल्स हैं उनको आपने अवॉइड नहीं करना कि मैक्सिमम और मिनिमम दो ही वेरिएबल होने चाहिए और सिंगल टर्मिनल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है आपके एंड पे कि आप एप्सिलॉन प्रोडक्शन को और यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि उसके बाद जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक एग्जांपल और है, उसको समझा देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें ये ग्रामर दी हुई है, देखिए ये ग्रामर दी हुई है। अब ये ग्रामर गौर से देखें, यहाँ पर जो लैम्डा है वो एप्सिलॉन का काम कर रहा है, ठीक है। ये लैम्डा जो है वो एप्सिलॉन का काम कर रहा है।
सबसे पहले हमने देखा कि भाई इसमें लैम्डा मौजूद है, तो हमने कहा कि हमें इसमें से मतलब एप्सिलॉन को रिमूव करना पड़ेगा। तो मुझे बताएं कि कौन सा रूल है जिसमें एम लिखा हुआ है, दो जगह पे लिखा हुआ है, ऐसे ही है, सुन रहे हैं ना सब आप लोग? दो रूल है जिसमें एप्सिलॉन लिखा हुआ है, सॉरी एम लिखा हुआ है। तो पहले फर्स्ट रूल को मैं विदाउट एम एंड विद एम लिखूंगा, यही पढ़ा था हमने कि जिस रूल में भी एप्सिलॉन होता है उसको हम राइट साइड पे चेक करते हैं और उसको विद एम और विदाउट एम लिखेंगे। तो हम सबसे पहले वाले रूल में देखते हैं कि ए एम बी लिखा हुआ है, तो जब मैं ए एम बी को विद एम और विदाउट एम लिखूंगा तो ए एम बी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। तो ये शुरू की दो लाइन समझ में आ गई आप सबके? फिर हमने क्या किया, सेकंड रूल में भी लिखा हुआ है तो उसको भी विद एम और विदाउट एम लिखा, तो विद एम लिखा तो ए एम बी हो गया, विदाउट एम लिखा तो ए बी हो गया। ये दोनों काम करने के बाद हमने एम की एप्सिलॉन वाली ट्रांजिशन को रिमूव कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट प्रोडक्शन का मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है। यूनिट प्रोडक्शन ये होती है कि जिसमें आपका वेरिएबल जो है वो राइट साइड पर आ रहा होता है सिंगल, तो आप उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यूनिट प्रोडक्शन की भी एग्जांपल देख लें। ये देखिए यूनिट प्रोडक्शन की एग्जांपल ये है, अगर इस तरह से कोई प्रोडक्शन हो तो उसको रिमूव करना है, और अगर इस तरह की हो तो उसको तो हम डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं। तो ये देखें स्क्रीन पे, मुझे बताएं इस ग्रामर के अंदर रिमूव यूनिट प्रोडक्शन कितनी है? एक और दो, दो यूनिट प्रोडक्शन है, ऐसा ही है। तो सबसे पहले ए ड्राइव बी की यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं। तो बताएं बी की वैल्यू क्या है? बी की दो वैल्यूज हैं, ए एंड बी बी, ऐसा ही है। बताएं क्या हुआ हुआ इससे, इसमें क्या हुआ हुआ बताएं, क्या काम किया इन्होंने, जल्दी से बताइए सोच के। हमने ए की वैल्यू को रिप्लेस करना है, जहां जहां ए लिखा हुआ है वहां उसकी वैल्यू से रिप्लेस करना है, ऐसा ही है। बताइए क्या काम हुआ है यहाँ पे? तो समझ में आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा, गुड, वंडरफुल, खुद ही समझना है फिर। हाँ मुझे पता है, रहने दो उसको, जब समझ में नहीं आ रहा तो फिर छोड़ो उसको, अगले पे चलते हैं। हाँ बेटा ऐसा ही हुआ हुआ है, कुछ चीज़ें खुद भी करनी चाहिए ना बिलाल। अच्छा खैर, मैं आखिरी वाली चीज़ समझा रहा हूँ दोबारा से। हाँ बेटा आप सही कह रहे हैं, आप लोग जिसकी समझ में नहीं आ रहा उससे बात कर रहा था मैं आखिरी वाली चीज़ दोबारा से समझा रहा हूँ। देखें जब आपकी आपने एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव कर दी, मैं आपको ब्रेक के बाद इसकी एक एग्जांपल प्रॉपर करवाऊंगा जिसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन भी रिमूव होगी, सब कुछ होगा। जब आपने एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव कर दी और आपने यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर दी, तो आप देखें इस वक्त जो हमें सवाल गिवन है, बताएं इसमें यूनिट एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, इस वाली सवाल में देखें एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, क्या इसमें यूनिट प्रोडक्शन है? क्या इसमें स्टार्टिंग वेरिएबल राइट साइड पे कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा ना। हमें अगर ग्रामर इस फॉर्म में मिल जाए तो ये हमारे लिए बोनस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि हमारे कोई ऐसा वेरिएबल है जो सिंगल टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो हम तीन मतलब जितने भी टर्मिनल हैं उनको सिंगल सिंगल वेरिएबल से ड्राइव करवा देंगे, जितने भी हमारी वेरिएबल हैं उनको सिंगल सिंगल टर्मिनल से ड्राइव करवा देंगे। तो देखें इसमें ए बी सी था, तो हमने टी ए से ए को कर दिया, टी बी से बी को कर दिया और टी सी से किसे कर दिया, सी को कर दिया। और चूंकि हमने इनको यहाँ कर दिया है तो हम ऊपर इनकी जहां जहां अक्रस है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हम वेरिएबल लिख देंगे। तो देखें ए बी अपनी जगह पर है, ए की जगह पर लिख दिया टी ए, डबल ए बी तो टी ए टी ए टी बी,
इसी तरीके से ए सी, तो ए टी सी हो गया। तो यहाँ से ये जो काम किया है समझ में आया आप सबके? शाबाश, बताइए ये काम यहाँ से यहाँ समझ में आया? ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा है। अब जब ये फॉर्मेट हो जाए तो बस आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप क्या करें, दो दो के ग्रुप में बनाने की कोशिश करें, अगर दो से ज्यादा हो तो उसको वेरिएबल असाइन करते हैं। देखें सबसे पहले मैं एस पे आया, और से देखिएगा एस पे आया, एस ए बी टी है। जब मैंने ए लिखा तो ये बी टी ए जो है ना दो से ज्यादा हो गए, तो मैंने फौरन इन दोनों को किसी सिंगल वेरिएबल से डिजाइन किया, v1 कह दिया उसे, वेरिएबल 1, और उससे बोला कि बी टी ए तुम डिजाइन कर दो। क्लियर? मैंने कहा कि भाई चूंकि तुम दो से ज्यादा हो गए हो तो तुम फौरन इधर आ जाओ। अब नेक्स्ट स्टेप देख ले, यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पहुंचे तो ये टी ए टी बी था, तो फौरन यहाँ पर आया टी ए, लेकिन टी ए टी बी को V2 से साइन करवा दिया। मतलब ग्रुप बनाते हुए चलें, चाहे ये 50 दफा लिखे होते तो इसके 49 ग्रुप बनते आखिर में जाके, मतलब 49 वेरिएबल तक चले जाता। ये V2 हो गया। और फिर मजीद इसमें देखें, इसमें बताएं कोई और ऐसी चीज है जो रहती हो, कोई ऐसी चीज जो रहती हो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जितने वेरिएबल बन रहे हैं आपको इससे कंसर्न नहीं है, आप बना लें खामोशी से, ठीक है। तो ये लॉजिक होती है इसमें। तो मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज है जो इसमें समझ में ना आई हो। आपने एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करना है, आपने यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है, और आपने क्या करना है, आपने इसके बाद यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में राइट साइड पे हर वेरिएबल में एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स होंगे और सिंगल टर्मिनल अलाउ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और फॉर्म होती है GNF, लेकिन वो हम पढ़ा नहीं रहे, CNF की बात कर रहे थे, ठीक है। ये आपके पास 2-3 एग्जाम्पल हो गई, हम एक एग्जाम्पल और है उसको भी देख लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद एक प्रॉपर एग्जाम्पल है। प्रॉपर तो खैर सभी हैं, लेकिन वो उसमें फिर तमाम स्टेप्स लेके चलेंगे हम। ये देखें मेरे पास है यहाँ पर, तो इसमें भी देख लेते हैं। मैंने ज़्यादातर चीज़ें, ये देखें, ये ग्रामर है, विजिबल है। तो आप एक काम कीजिए ना, ये आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, आंसर कॉपी ना कीजिए, अपनी एवेल्यूएशन करनी है तो अच्छी बात है। ये आंसर जो है आप यहाँ से ही कॉपी कर, ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। इसमें जो ये साइन बना हुआ है ये लैम्डा का, इसको आप एप्सिलॉन कंसिडर कर लीजिए। इस ग्रामर को आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है बेटा। इस ग्रामर को आप लोग कॉपी कर लीजिए, और इसमें जो ये साइन बना हुआ है, इस साइन को आप एप्सिलॉन कंसिडर कर लीजिएगा। इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में खुद कन्वर्ट करें, और फिर जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, आपका जो आंसर आ रहा होगा फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इसको भी हम देख लेंगे और फिर मैं एक एग्जाम्पल और करवा दूंगा, ठीक है। इसको कॉपी कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरी स्क्रीन का ना लें, अगर अपनी इवैल्यूएशन करनी है तो सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लें, मतलब इसको लिख लें अपने पास, अपनी इवैल्यूएशन करनी है। बाकी तो सॉल्यूशन तो मैं दे ही दूंगा आपको, तो सिर्फ इस ग्रामर को इतना उतार लें। बाकी सब लोग भी लिख लीजिए, ताकि जो भी हो फिर उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे, आप कितना पिक कर पाएँ और कितना नहीं कर पाए। सबसे पहले आप देखेंगे स्टार्टिंग वेरिएबल कहीं पर आ रहा है तो नया स्टार्टिंग वेरिएबल बना देंगे। फिर आप देखेंगे एप्सिलॉन प्रोडक्शन वो कहाँ पर है, तो उसको आप रिमूव करेंगे। जब एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद देखेंगे कोई यूजलेस तो नहीं है कि कोई अपने आप को ड्राइव कर रहा हो। ये सारे काम करने के बाद आखिरी वाला स्टेप जो है वो सबसे आसान लगता है मुझे, कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सबसे आसान चीज़ है, अगर ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी रिमूव हुई हो, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? जी बेटा, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? ये हो गई आपकी ग्रामर विजिबल। एनी क्वेश्चन? मैंने आप लोगों के साथ गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है। आपको पता है, आप लोगों की रिक्वायरमेंट पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है, और डेट भी मैंने बता दी है। उससे लेट जो भी सबमिट करेगा उसके 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे प्रोजेक्ट में से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन है,
मैं आप लोगों से अभी आप लोगों के साथ टाइमिंग भी शेयर कर दूंगा किसका किस वक्त है, ठीक है। तो वीडियो बना के अपलोड कर दें प्रोजेक्ट की वर्ड की फाइल में, पूरा कोड कॉपी पेस्ट करें और वहाँ पर सबमिट कर दें। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी आप, आपका नाम वाम आईडी वाईडी और आपके प्रोजेक्ट का नाम, वो भी आप वहाँ पर अपलोड कर दें। वीडियो तकरीबन 4-5 मिनट की होनी चाहिए जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को हर एस्पेक्ट से समझा रहे हो, एक्सेप्टिंग भी समझा रहे हो, रिजेक्टिंग भी समझा रहे हो, थोड़ा बहुत आप बता रहे हो चीज़ों के बारे में, ठीक है। वीडियो प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मोबाइल कैमरे से कोई बना रहा है, क्योंकि उसके भी मार्क्स हैं, सबमिशन के भी मार्क्स हैं। कोई सवाल है यहाँ तक? कोई सवाल है? जी बिल्कुल, वही पैटर्न रखा है मैंने, ठीक है। तो आप लोग संडे तक जमा करवा देंगे तो मैं मंडे को बैठ के सारी वीडियोस देख लूँगा और फिर मैं प्रोजेक्ट के टाइम पे आपसे सिर्फ डेमो तो मेरे पास होगा ही, मैं वाइवा लूँगा, वाइवा, ठीक है। तो इस चीज़ को सीरियस लीजिएगा वरना आपके हाफ मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। अगर वीडियो सही नहीं जमा करवाई तो हाफ, 22 के बाद जमा करवाया तो 5 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो वाले। ठीक है जी, तो ये मीटिंग एंड हो रही है। किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए, अदरवाइज जो है हम ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, फिर आप